नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारे विषय मनोवृत्ति। मनोवृत्ति प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों में से एक कहानी अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी है। इसके अंदर मनुष्य के विचारों को व्यक्त किया गया, मतलब वो किसी भी स्थिति को देख के या किसी भी व्यक्ति को देख के अपने विचारों को किस तरीके रूप से बना लेता है। मतलब वो उसके पीछे की वजह नहीं जानता, केवल सिर्फ अपने विचारों को बना लेता है, अपने मस्तिष्क के अंदर उन चीज़ों को बना के बैठ जाता है कि ये चीज़ ऐसे ही हुई होगी। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी को बहुत ही अच्छे रूप से दर्शाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। मनोवृत्ति। मनोवृत्ति कहानी की शुरुआत। मनोवृत्ति कहानी की शुरुआत पार्क में प्रातः काल के समय एक सुंदर युवती जो बेंच पे सोई हुई होती है, अर्थात एक साधारण सी बात है, किंतु पार्क में जो बूढ़े जवान स्त्रियां और जो लोग भी टहलने आए होते हैं वो इस स्त्री को देखकर एक क्षण के लिए ठिठक जाते हैं। एक नजर में वे सब दृश्य को देख कर जाते हैं और अपनी अपनी राय व्यक्त करते जाते हैं। वो और अपनी अपनी राय को व्यक्त करते करते अपने अपने मन के अंदर उन विचारों को बना लेते हैं। उस युवती के किरदार को वो लोग बना चुके होते हैं। युवक साहस्य भाव से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं उस युवती को देखते हुए। तो जो भी वृद्ध होते हैं वो उस वृत्ति को देख के या उस युवती को देख के उनके मन में चिंता के भाव आने शुरू हो जाते हैं तथा युवतियां लज्जा से अपनी आंखें नीचे किए हुए पार्क में टहलते हुए जाती हैं। पार्क में बेंच पे सोई हुई युवती जिसकी मांग में सिंदूर है, अर्थात वो एक विवाहित स्त्री है, तो उसको एक शालीनता से रहना चाहिए जो हमारा समाज के नियम है उनके अनुसार, तथा वह स्त्री सुंदर भी है, जिससे उसके किसी कुलीन परिवार से संबंध होने की बात लोगों को महसूस होती है। जिस प्रकार के उसने वस्त्र पहन रखे हैं या जिस प्रकार का उसने श्रृंगार कर रखा है, तो लोग ये सोचते हैं ये स्त्री जो है वो काफी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है, ये किसी मामूली परिवार की नहीं है। अर्थात ये इस समय इस पक्ष में या इस काल के अंदर जो शाम का समय है उसके अंदर ये स्त्री जो है वो इस समय बेंच पे कैसे सो सकती है। यदि ये स्त्री कुलीन परिवार से है तो किसी विक्टोरियन नैतिकता के अनुसार अपने घर में होना चाहिए था, और यदि यह पार्क में आई है तो उसके साथ उसके पति, सास, ससुर, माँ, किसी को तो होना चाहिए था। ये अकेले यहाँ कैसे सो सकती है, ये अनिवार्य होना चाहिए था। वो युवती पार्क में बेसुध पार्क के बेंच पे सोई हुई है, तो यह स्त्री की मर्यादा दृष्टि से मामूली बात नहीं हो सकती। अंत उस स्त्री का ऐसा अस्वाभाविक व्यवहार लोगों को तरह तरह के अनुमान लगाने के लिए बाध्य करता है। पार्क में बेंच पर किसी कुलीन परिवार से संबंधित होने वाली स्त्री इस प्रकार से शालीनता तथा मर्यादाओं को ताक पर रखकर सो नहीं सकती, इसलिए इस स्त्री को कुलीन परिवार की ना मानकर वेश्या भी समझा जाता है। ये लोगों की अपनी मानसिकता है कि वो उस स्त्री को वेश्या समझ रहे हैं, कि मतलब वो एक कुलीन परिवार से नहीं है। कि इस अगर जो कुलीन परिवार की स्त्री होती है, एक सभ्य परिवार की जो स्त्री होती है, वो इस तरीके से शाम के समय बेंच पे नहीं सो रही होती, अपने परिवार वालों के साथ होती है, अपने घर के कार्य कर रही होती है। तो ये चीज लोग जो होते हैं वो उसको उस वेश्या से जज करते हैं, कि मतलब उस वेश्या के समान उसको समझते हैं कि ये स्त्री जो है वो एक वेश्या के समान है जो इस समय इस तरीके से बेंच पे सो रही है। और यही वेश्या ना हुई तो घर से निकाली हुई स्त्री है जो अपने रूप आकर्षण के जाल में लोगों को फंसाने के लिए यहाँ पार्क की बेंच पर आकर सोई है। तो इसके अंदर कई लोग उसको वेश्या समझ रहे हैं, कई लोग उसको असभ्य समझ रहे हैं कि एक सभ्य समाज से ताल्लुक नहीं रखती है स्त्री, ये एक असभ्य स्त्री है, या ये जो इतनी सुंदर है ये लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और इसलिए इसके ससुराल वालों ने या इसके घर वालों ने इसको इसके घर से निकाल दिया गया है। लेकिन कोई भी उस स्त्री की कहानी को नहीं जानना चाहता, उस स्त्री को उठा के या उससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया, उसको किसी ने कोई बात नहीं कही, कुछ पूछा नहीं। लोगों ने उस स्त्री को देख के, हर वर्ग के लोगों ने, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, वृद्ध वर्ग हो, हर किसी ने अपने मन में अपने तरीके की मानसिकता का विद्यमान कर लिया। मतलब हर किसी ने अपनी मानसिकता को अपने मन के अंदर बना के बैठ गया कि ये स्त्री ऐसी है, ये वेश्या है, ये स्त्री को घर से निकाला गया है, ये अपने हुस्न जाल में लोगों को फंसाती है, या अब ये पार्क में आके सोई है तो ये लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए ही पार्क में आके सोई है, ये किसी सभ्य परिवार से ताल्लुक नहीं रखती। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी के अंदर लोगों की मानसिकता को ही दर्शाया है कि लोग किसी भी चीज को देख के या किसी भी व्यक्ति को देख के, वो अगर कहीं बेंच पे सो रही है कोई स्त्री, तो उसको देख के लोगों ने अपनी अपनी विचार बना लिए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने
उस स्त्री की स्थिति को या उसके हालातों को या उसके पक्ष या विपक्ष किसी भी तरीके से उसको समझने का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने विचार व्यक्त करके अपने मन के अंदर अपने विचार बना लिए उन्होंने, अपनी मनोवृत्ति का निर्माण किया उन्होंने। लेकिन उसके पक्ष को किसी ने कुछ नहीं समझा, किसी ने नहीं जाना उसके तरीके को या उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये जानने में हमारे समाज को कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा समाज केवल और केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को जानना चाहता है कि हाँ भाई, ये स्त्री ऐसे अगर ये सो रही है तो इसको हमने इस रूप में हम समझ के बैठ गए हैं। तो हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आई होप आप सबको हमारी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय।